मौर्यध्वज एक्सप्रेस की टीम आज शिवहर पहुंची है और शिवहर में हमारे साथ ऋतु जायसवाल जी के हस्बैंड हैं अरुण जायसवाल जी, जो आरआई से खुद तो जो है सो यहाँ है ही। अब प्रशासनिक सेवा बहुत बेहतर इनका रहा और लगातार अब जो चुनावी समर में आप आए हैं सर, क्या लग रहा है शिवहर की चुनाव में कैसा आप यहाँ का समीकरण देख रहे हैं और क्या कहिएगा यहाँ के चुनाव को लेकर के? जी, मैं गणितीय संरचना पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ। मैं गणित के हिसाब से देख रहा हूँ तो जो इमोशनल क्वोशिएंट है यहाँ का पब्लिक का, जनता का जो है कि भाई हमें क्या करना है, तो उनके सामने बिल्कुल स्पष्ट है। और स्पष्टता इतनी ज़्यादा है शिवहर में, जो कि हमें नहीं लगता कि भारत के 543 जगहों में इतनी स्पष्टता कहीं भी होगा कि एक तरफ बिल्कुल गंदा पानी है, एक तरफ साफ पानी है। तो कोई भी आदमी साफ पानी पीना चाहता है, तो हर आदमी चाहता है कि एक तरफ आनंद मोहन सिंह है जिसका जो कृतित्व, व्यक्तित्व, चरित्र, उसके बारे में माया 1991 में लिख दिया था। बिहार में जंगल राज का प्रतीक, बगल में फ़ोटो लिखा हुआ आनंद मोहन सिंह जी का, पिस्तौल है, पीछे में 10 आदमी नकाब बांध के बंदूक टांगे हुए हैं। एक तरफ वो व्यक्ति है, एक तरफ एक महिला है जो कि बाढ़ में जो है डूब रही है, लोगों को राहत पहुंचा रही है। एक महिला है जो पिटाई खा रही है, विधानसभा का घेराव कर रही है, डंटे खा रही है। तो एक महिला ऐसी है जो कि गरीबों को झोपड़ी में जाकर चटाई पे बैठ कर रो रही है, उनका दुख दर्द दूर कर रही है। कोरोना में जो है 14,000 लोगों को राशन पहुंचाने के लिए कुछ भी कर रही है, खुद डॉक्टर बन जाती है, गांव में हॉस्पिटल खोल लेती है, सबसे ज़्यादा सिलेंडर देने का काम कर रही है, 70 बस से लोगों को बुलवा रही है। तो एक तरफ ये चरित्र है और दूसरी तरफ एक पिस्तौल है, 10 बंदूक पीछे है। तो भाई आप ही बताइए, कोई भी व्यक्ति जो रहेगा वो बोलेगा कि मुखिया किसको चुनेंगे? जो इतना काम कर रहा है कि मुखिया कोई बंदूक वाला को थोड़ी चुनता है, कोई नहीं चुनता है। चुनावी माहौल को आप अभी जैसे आप देख रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि एक तरफ बंदूक है, दूसरे तरफ सामाजिकता की बातें हैं, और जैसा कि लगातार हम लोगों ने क्षेत्र कैंपेन किया है, तमाम समाज का, सहनी समाज को लेकर के आपके यहाँ क्या रोल आप देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरे गांव में सहनी है ना, तो जैसे मेरे गांव में रामचंद्र सहनी है, उनकी 3 लड़की है। तो 3 लड़की की शादी जहाँ हुई है तो वो हमारे जो है सो हमारे फूफा हो गए हैं ना, और उनके बेटे के बेटी की जो शादी हो गई तो मेरा मेहमान हो गए। तो हम इसी तरीके से जाते हैं अपने फूफा के यहाँ, मेहमान के यहाँ। तो सहनी समाज हम नहीं बोलते। आप बोलिए मेरे बहुत सारे फूफा हैं, बहुत सारे चाचा हैं, बहुत सारे मेरे दामाद हैं, बहुत सारे मेरे बहनोई हैं, बहुत सारे मेरे साले हैं, वो हमारे समाज में हैं, जो कि संजोग से उनका जन्म सहनी समाज में हुआ। विकास के कुन मुद्दों को लेकर के आप जा रहे हैं जनता के पास? जैसे विकास का तमाम मुद्दे, अभी यहाँ हम जब लोगों के पास जा रहे हैं तो जर्जर रोड की स्थिति को लेकर सबसे ज़्यादा लोग चर्चा कर रहा है। दूसरा, जिस जगह हम लोग बैठे हुए हैं शिवहर जिला मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे मिट्टी कटाव को लेकर के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं कि वहां मिट्टी जो पहले 200-300 रुपए टेलर मिलता था, इस प्रकार से खनन माफियाओं का आतंक और दूसरा प्रशासनिक सहयोग इतना मिल रहा है कि वो अब 1000 रुपए टेलर भी लोगों को नहीं मिलता है। दरवाजा कैसे भरा है उसको लेकर के लोग चिंतित है। इसको कैसे दूर करेंगे आप अगर आते हैं? उसको लेकर के क्या पहल होगी आपकी? ये बताइए, जो गाँव की मिट्टी है उस पर अधिकार किसका है? उस पर अधिकार ग्राम सभा का है। ग्राम सभा ही निर्णायक होनी चाहिए कि मिट्टी के बारे में क्या करना है, और कोई भी सरकार ग्राम सभा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती है। तो इसका एक ही उपाय है। आज आप एक बात बताइए, बिल्कुल क्लियर हो जा कर देते हैं बात को, कि एक मुखिया का बनाया रोड अच्छा है कि विधायक का बनाया रोड अच्छा है? एक मुखिया का बनाया रोड ज़्यादा अच्छा होता है। मुखिया का 100 फीट का रोड की कीमत है 1,60,000 रुपया, और विधायक के बनाया रोड का एस्टीमेट बनता है 3,75,000। मुखिया का जो ईंटा खरीदता है उसका रेट सरकार देती है 6 रुपये 70 पैसा। विधायक जो ईंटा खरीदता है उसका रेट मिलता है 11 रुपया 75 पैसा। तो ईंटा एक ही है। तो कहने का अर्थ है कि ये सरकार जो है ग्राम सभा को मजबूत नहीं कर रही है, और जिस कारण के विकास का मॉडल चरमरा गया है। जब रघुवंश प्रसाद जी थे, जब रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे और यहीं के थे, उनके द्वारा बनाया हुआ जो मनरेगा एक्ट है उसमें ज़रा पता कर लीजिए कि मनरेगा एक्ट में काम कराना कितना मुश्किल हो गया। मनरेगा के कारण गांव में जो है नक्सलवाद बंद हुआ। गांव में नक्सल, क्योंकि पैसे का फ्लो गांव में आया। आपके जिसको जहां मिट्टी भरनी थी भरवा लेता था, जिसको जहां काम करना था करवा लेता था। और ये जो अराजकता की स्थिति जो नीतीश बाबू पैदा कर दिए हैं, हमारे पासी समाज को थोड़ा सा थकावट हो गई, थोड़ा ताड़ी पी लेता था, अब उसको ताड़ी के कारण 5 साल जेल में पड़ रहा है। ये क्या है? ये इसको कहते हैं फासिज्म। क्या कहते हैं इसको? फासिज्म। ये इटली में मुसोलिनी ने किया था,
और मुरली के मुसोलनी के क्या स्थिति हुआ था, ज़रा इतिहास पढ़ लीजिएगा कि उस दिन उसको भाले के ऊपर में ऐसे डाल दिया था जनता ने, उल्टा लटका दिया था, नंगा कर दिया था। देकुली एक जगह है जस्ट बगल में, धाम है देकुली धाम, उसके जस्ट बगल में कुछ पासी समाज से हमने बात भी किया है। वहाँ के जो लोगों का हमने अभी चलाया भी है खबर, बता रहे हैं कि हम लोग ताड़ी पीते हैं उसके बाद भी उठा के तो रख लेता है गाड़ी में, और प्रशासन फिर रास्ते में जाकर डील करता है कि 5,000 दो तो छोड़ देंगे, रास्ते में कुछ कम डाल देंगे तो तुम्हारा जल्दी बेल हो जाएगा, उसके लिए भी कुछ पैसा। अब पासी समाज का 3200 आदमी शिवहर जिला का मात्र 5 साल की जेल में है, और उसका जुर्म सिर्फ इतना ही है कि बेचारा उसका खानदानी शुरुआती के सोमरस का तो आप बड़ी गुणगान करते हो। ज़रा मुझे बताओ भैया तारी क्या है हो? क्या सोमरस का ही तो एक वैरायटी होगा? आखिर देवताओं ने जो सोमरस बनाए जिसका कि आप पूरा का पूरा गुणगान करते हो, तो भाई तारी भी तो सोमरस का एक प्रकार होगा। आपको एक भी पता होना चाहिए कि जो जॉन्डिस होता है ना, तो खजूर के पेड़ का एक चिलगोजा का पेड़ होता है, उसके पेड़ का जो तारी को जो है सुबह सुबह 5 बजे पिया जाता है और लीवर ठीक हो जाता है। ये आयुर्वेद में लिखा हुआ है। आप मतलब कि एक बहमी सरकार, मुसोलिनी का नाम सुने हैं ना, मुसोलिनी, ज़रा मुसोलिनी का आप जीवनी पढ़ लीजिए, मुसोलिनी का तौर तरीका पढ़ लीजिए, और आपको दिखेगा वर्तमान जो अच्छा, इस बार जो है 5 किलो अनाज फ्री बनाम अभी आप लोगों के इंडिया अलायंस के तरफ से घोषणा हुआ है कि 10 किलो अनाज हम लोग देने का काम करेंगे, ये मुद्दा कितना हावी हो पाएगा यहाँ शिवहर के लिए? देखिए, ये मुद्दा तो राष्ट्रीय मुद्दा है ना, राष्ट्र का मुद्दा। मेरा मानना है कि ऋतु जायसवाल संसद में जाएं तो ये बात करे कि राशन लेने के लिए लाइन क्यों लगेगी। राशन 5 किलो हो, 10 किलो हो, 15 किलो हो, 20 किलो, आप घर में पहुँचवा दीजिए और स्कैन कोड कर दीजिए, और स्कैन में ये दिख जाए कि भाई राशन डिलीवर्ड हो गया है। वो स्कैन कर सकते हैं, भाई कोई भी आदमी राशन का जो कोरियर है वो पहुंचा दे घर में, और एक स्कैन ऐसे कर देगा, दिख जाएगा कि हाँ भाई स्कैन उनका राशन डिलीवर्ड हो गया है ना, उनका आईडी से डिलीवर्ड हो गया है। तो आप इस व्यवस्था को कर देंगे तो ये जो व्यवस्था है कि जिसमें कि एमओ जो है, मार्केटिंग ऑफिसर जो है, उसके ऊपर एसडीओ है, एसडीएम है, फिर डीएम साहब है, इन सबों का जो बीच में जो पलटी चार्ज डीलर को नहीं मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं मिलता है, वो सब कमीशन में चला जाता है। किसी भी बोरे का वजन जो है सो 50 किलो नहीं होता है। आप ज़रा देख लीजिएगा, कोई डीलर बताएगा 45 किलो। इसका डीलर को लेकर के लगातार हमने भी अपने चैनल के माध्यम से दिखाया कि बोरा का वजन उसको नहीं मिलता है और कम दिया जाता है, दरवाजे पे वजन करके नहीं दिया जाता है। अच्छा, यहाँ अगर शिवहर की बात करें, आप तो ऋतु जायसवाल जी के साथ लगातार कैंपेन में भी हैं, क्या लग रहा है, क्या चुनौती आप मान रहे हैं शिवहर के लिए विशेष तौर से, जो आपको लग रहा है कि नहीं ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है? देखिए, चुनौती हमें है, ऐसा नहीं है कि हम चुनौती नहीं है, मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। मेरा एक आदमी सिर्फ सिंपल पेपर लेके जाता है और उसको प्रशासन के द्वारा रोक लिया जाता है कि 10,000 रुपया कहाँ से लेके आए हो, समझ रहे हैं, जबकि उसके बेचारे का अपना होता है। अभी मेरा प्रिंटिंग मटेरियल आता है, उसके चेक शुरू हो जाता है। मेरा लाउड स्पीकर का बहुत ज़्यादा नहीं बजना चाहिए, इसके प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो हमको इतने प्रशासनिक व्यवधान डाले जा रहे हैं, इतना प्रशासनिक व्यवधान डाला जा रहा है कि आप तो खुद प्रशासनिक देख चुके हैं, और यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है कैसे देख रहे हैं, क्या हाईजेक हो गया हुआ है? देखिए, प्रशासन बड़ा सिंपल सा काम करता है, इट डिपेंड्स ऑन हायरार्की। अगर आईजी साहब बोलेंगे ये करना है तो बेचारा क्या करेगा, आईजी साहब को डीजीपी बोलेंगे तो बेचारा आईजी क्या करेगा, और डीजीपी को मुख्यमंत्री बोलेंगे तो बेचारा डीजीपी क्या करेगा। तो समझ रहे हैं बात को ना, कि सब कुछ तो डील होता है मुख्यमंत्री के द्वारा, क्योंकि वही सरकार है, वही मालिक है। तो उसको घुमा फिरा के आप कहना चाह रहे हैं कि टोटल डीलिंग ऊपर से ही हो जाता है? जी, अगर मान लिया कि हो सकता है कि कुछ पुलिस वाले लोकल होंगे, उनकी सिंपैथी मेरे साथ हो जाए, तो भाई उतार देंगे बदायूं से बुला के सीआरपीएफ की टीम, सीआईएसएफ की टीम। तो वो तो सरकार इज ऑल पावरफुल। आपने नहीं सुना, गांधी ने बोला था स्टेट इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। जिसके पास सत्ता है वो अहंकारी हो जाता है, जब अहंकारी हो जाता है तो जनता का सामना करने से डरने के लिए हथकंडे अपनाता है। तो हथकंडे अपना रहे। अभी देखिए ना, तरियानी में आपको जिंदा कारतूस मिलता है, पिस्तौल मिलता है, और उसकी पूछताछ करके क्या सिद्ध होगा? बंदूक और पिस्तौल की राजनीति करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। अभी एक किसी ने फेसबुक में मुझे डाला, लिख के भेजा है कि सर यहाँ 10 गाड़ियों में बाहर से क्रिमिनल इंपोर्टेड किए गए हैं। तो क्रिमिनल क्या करेंगे? जैसे नवादा में 29 बूथ पे दलित अनुसूचित जाति वाले वोट नहीं डाल पाए, वैसे यहाँ भी डराएंगे।
तो डराने में फिर प्रशासन सहयोग कर देगा। तो ये आपको कितना उम्मीद लग रहा है कि यहाँ का प्रशासन आपको कितना सहयोग कर रहा है, या अभी आप ऐसे ही देख रहे हैं कि वास्तव में ऊपर से गाइड होकर के ये लोग आपको, चूंकि विपक्ष में आप हैं तो स्वाभाविक है थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि नहीं इस प्रकार का आपके साथ किया जा रहा है? देखिए, ये मेरा निजी आवास है जहाँ के आप आए हैं, मैंने आपको परमिशन दिया है तब आप आए हैं। मतलब कि हमारा प्रीमाइसेज एक्ट में के अंतर्गत अब यहाँ पर कोई बैनर ऋतु जायसवाल का नहीं लगा है, कोई पोस्टर ऋतु जायसवाल का नहीं लगा है। यहाँ ठीक है, मेरा कंप्यूटर है, उसे मैं प्रिंट करके बूथ का डाटा बना रहा हूँ, ये बात तो सच है। अब प्रशासन आएगी, बोलेगी कि भाई साहब ये आप तो वहाँ पर ऑफिस चला रहे बिना परमिशन के, बात समझ रहे हैं ना, तो वो रूल को ट्विस्ट कर देंगे कि आप चला रहे हैं जबकि यहाँ बैनर नहीं है। ठीक है, कोर्ट में तो सिद्ध हो जाएगा कि आपने गलत किया, मैं उन अधिकारियों के ऊपर मैं डायरेक्ट FIR भी कर दूंगा अपने तरीके से, वो मैं कर दूंगा। लेकिन मेरा 10 दिन प्रशासन हमको तंग कर सकती है और ये प्लानिंग उनकी चलती रहती है। इसको लेकर के आपकी तरफ से क्या तैयारियां की गई? हम कोई तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम जनता है, वो लाठी चलाएंगे हम लाठी खाएंगे, वो हमको तंग करेंगे हम तंग हो जाएंगे। हमारे जनता अगर जिताती है आपको इस बार, पहला प्रायोरिटी, चूंकि आप लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, पहले प्रायोरिटी के तौर पे क्या आप रख रहे हैं यहाँ के विकास को लेकर? जी, पहला प्रायोरिटी तो पोस्टमार्टम रूम में को पोस्टमार्टम कटर चाहिए, बल्ब लग जाना चाहिए सदर अस्पताल के सभी बेड के ऊपर में, वहाँ थोड़ी सफाई अच्छी होनी चाहिए ताकि ऐसा हो कि आदमी वहाँ जाए तो लगे कभी बीमार होकर ना आए, बैक्टीरिया फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। क्योंकि बीमार गरीब आदमी ना जब कमा तो लाता है लुधियाना से, यहाँ तो रोज़गार है नहीं, और कमा के लाता है और बेचारा थोड़ा सा सुगबगाहट होती है कि चलो 1 किलो मछली भी खा लेंगे, तब तक में बीमार पड़ जाता है तो 40,000 रुपया कर्ज हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है। कल हम दुम्मा हिरौता वहाँ गए थे, वहाँ का जो रोड का स्थिति है, वहाँ के स्थानीय लोग बता रहे थे कि हम लोग यहाँ सर जाते तो हैं पेट का दर्द का इलाज कराने के लिए, लेकिन रास्ते में जैसा रोड का स्थिति है, गिर करके पाँव टूट जाता, घुटने का इलाज कराना पड़ता है, पाँव टूट जाता उसका इलाज कराना पड़ता है। यही तो मैं बात कर रहा हूँ, ग्राम सभा को फंड आ रहा है क्या? वार्ड मेंबर को क्या फंड आ रहा है? कभी भी किसी भी मुखी ग्राम सभा के द्वारा बनाया रोड विधायक का रोड से ज़्यादा अच्छा होता है। आप क्यों नहीं ग्राम सभा को फंड देते हैं, वो रोड बनाएगा, सोशल ऑडिट कीजिए, रोड बना देते हैं और किनारे में मिट्टी डालते नहीं हैं, आप मिट्टी नहीं डालते हैं, बाहर आता है रोड टूट जाता है। हो सकता है ढलाई ठीक ही किया हुआ, रोड टूट जाएगा, तो आप उसका सुरक्षात्मक दीवार के साथ रोड बनाएंगे। ये व्यवस्था आपको ग्राम सभा को देनी पड़ेगी, क्योंकि मुखिया बेईमान भी होगा तो वहाँ की व्यवस्था को ज़्यादा सुरक्षित कर सकता है ग्राम सभा के सहयोग से, और वो हमेशा सोशल ऑडिट में रहता है, क्योंकि उसका घर भी वहीं होता है, तो सब लोग उस पर नज़र रखते हैं। मुखिया जी खाएँगे तो क्या करेंगे, तो 2 किलो मीट खाएँगे तो किसी का बकरियाँ नहीं बिकेगा, थोड़ा सा मछली खाएंगे। लेकिन ये जो विधायक चेतन आनंद जी या जो भी होंगे मतलब शिवहर का, वो अगर खाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे? वो अपना पटना के फ्लैट खरीदेंगे, दिल्ली में बना लेंगे, फिर कुछ और काम करेंगे। तो भाई सामने लड़ाई किससे आप देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ टोटल 12 कैंडिडेट हैं, 12 में आमने सामने की लड़ाई किन से मान रहे हैं, किन को देख रहे हैं? लड़ाई जैसे शब्द हम नहीं मानते हैं, समझे ना, लड़ाई सब बेकार की वर्ड है, समझिए। ये जनता का विश्वास की बात है, जनता का विश्वास जिसके साथ है वहाँ मत का दान होगा, वो दान करेंगे जनता, है ना। क्यों लड़े भाई उनसे? वो लोग बड़े बाहुबली है, बंदूक उनके पास है, मर जाएंगे तो जनता का सेवा करने वाला एक आदमी मर जाएगा। तो लड़ाई नहीं है, डरे हुए हैं तो हैं। जैसे माना जाता है कि राजपूत और भूमिहार वर्ग के लोगों का जो वोट होता है वो टोटल एक तरफा होता है, इस बार बीजेपी को करेगा, और हालांकि उसमें से कुछ है बुद्धिजीवी लोग जो कहते हैं कि नहीं इस बार हम लोग बदलाव भी चाह रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इन वर्गों को? देखिए, दल की दीवार टूट चुकी है शिवहर में, आप वो सब मत बोलिएगा कि ये वर्ग उधर करेगा, यहाँ पर दिल मिल चुका है। लोग एक व्यक्ति है जो कि बहुत सेवा की भावना से आया हुआ है, उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको चुप है थोड़ा बहुत भी, कुछ लोग मुखर भी हैं, कुछ चुप भी है, डर से बोलते नहीं है, क्योंकि उनको डर है कि कल होके जाएंगे कोई उस गांव में 10 दबंग है, 10 दबंग के पास बंदूक है, वो मारेगा पीटेगा। हमारा समाज थोड़ा डरा हुआ रहता है ना, तो डरा धमका कर रखा गया है, लेकिन इंटरनल है कि आपकी तरफ है वो लोग। हाँ, वो तो है ही ना। अब बेचारे व्यापारी हैं, अब उसका चाहेंगे दुकान में शांति रहे तभी ना व्यापार होगा, तो बेचारे कभी भी वोट देंगे बंदूक को? नहीं देंगे ना। लेकिन वो डरे हुए तो हैं, लेकिन आप जाएंगे पूछने तो बोलेंगे नहीं, वो बोलेंगे नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण सर आपका कि आपने बड़ी विभाग के सारे सवाल के जवाब दिए, और उम्मीद करते हैं कि इस बार अगर आप जीतेंगे तो कुछ ना कुछ नया होगा। लेकिन हालांकि 4 तारीख को जब पिटारा खुलेगा तब मालूम पड़ेगा कि कितने प्रतिशत वोट आपके पक्ष में आए और वास्तव में जो आपका एजेंडा था वो क्या था।
तस्वीर मौर्य एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से सारे सवालों के जवाब दिए, और आगे जो ग्राउंड की रिपोर्ट है वो भी हम लगातार दिखाते रहेंगे कि वास्तव में कितना विकास शिवहर के लिए हुआ है, और आगे अगर आते हैं तो सवाल ऐसे ही सर हमारा आगे भी रहेगा। अगर आपको लोग जीत करके भेजेगा यहाँ से, तो जिस प्रकार से भी जनता कह रही कि वास्तव में रोड नहीं है, समस्या हमारे यहाँ है, उन समस्या को कितना दूर करते हैं उसको लेकर के भी हम आगे जरूर बात करेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का, आपको धन्यवाद बहुत बहुत।